क्या हुआ? कोई संकेत मिला क्या? मिला, किंतु संकेत नहीं, प्रश्न। यदि ये युद्ध जीते तो राज्य श्री राम के चरणों में रख देंगे, है ना? हाँ, किंतु इतना कठिन कार्य हम करेंगे कैसे? राज्य में बसे घर, वन, उपवन, नदियाँ, गौशालाएं सब उठाकर कैसे धरेंगे श्री राम के आगे? चलिए, मान लीजिए हमने हनुमान जी की बातें राज्य को अपने कंधों पर उठा भी लिया, तो भी लेकर कैसे जाएंगे? और मान लो जैसे तैसे ले ही गए, तो क्या इस राज्य को अयोध्या के ऊपर ही रख देंगे क्या? ये प्रश्न भी श्री राम के लिए बचा के रखूं। हाँ, यही उचित रहेगा। कह देंगे कि हम तो प्रण से बंधे हैं, हम तो राज्य ले आए। अब आप बताइए, आपके चरणों को राज्य पे रखे या राज्य को आपके चरणों पे रखे? तुम क्या सच में इतने मूर्ख हो? नहीं, पर भूख से ध्यान भटकाने के लिए बात ही बना ली। देख रहे हो सोमकरण का दूसरा कुंडल? अवश्य ही उसने हमें मार्ग दिखाने के लिए फेंका है। लव भैया, तुमसे भूल हुई है, मैं तो केवल एक ऋषि कुमार हूँ। भयभीत क्यों होते हो? ना मैं तुम्हें मारूंगा ना खाऊंगा। तुम मनुष्य को खाते हो? एक बार मेरी ओर देखो तो सही, जान जाओगे कि मैं क्या क्या खाता हूँ और क्या क्या करता हूँ। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। महाराज, सहस्त्रमुख रावण को सूचित किया, आने दो उन्हें और देखने दो रक्त केतु की शक्ति। जो कार्य तुम्हारा मूर्ख मकरासुर नहीं कर पाया वो मैं करूंगा। लवकुश को अब तक इसके कुंडल मिल गए होंगे, शीघ्र वो यहाँ आएंगे और इस मायावी गुफा में लुप्त हो जाएंगे। इस गुफा में प्रवेश अपनी इच्छा से होता है, किंतु निकास मेरी इच्छा से। लो भैया, लो। इतना क्यों चिल्लाते हो? ये देखो, ये तो सोमकर्ण का वस्त्र है। हम उचित मार्ग पर हैं। चलो। ओम पूर्णमस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मेरे साथ बोलिए। आदरणीय पूर्वजों, आदरणीय पूर्वजों, पंचद्रव्य की ये अंतिम आहुति स्वीकार कीजिए। पंचद्रव्य की अंतिम आहुति स्वीकार करें। हम इसे सच्चे मन और सम्मान के साथ आपको अर्पित करते हैं।
मैं इसे सच्चे मन और सम्मान के साथ आपको अर्पित करता हूँ। इसे ग्रहण करें। इसे ग्रहण करें। पितृ इस दुविधा में कैसे सहायक होंगे? महाराज दशरथ, महाराज अज, महाराज दिलीप, महाराज रघु और सभी इक्ष्वाकु पूर्वजों, अपने वंशजों की प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आपके कुल को आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मेरे पुत्र, प्रणिपात पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्रो। आप सबको भी मेरा प्रणिपात। हम तुम्हारी दुविधा से अवगत हैं और भरत तुम्हारी दुविधा से भी। जो हाल मैं सोच रहा हूं पिताजी, उसकी पुष्टि कीजिए, आप परामर्श दीजिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि भरत शासन संभालने के योग्य है और भरत के शासन में अयोध्या एक श्रेष्ठ राज्य बन सकता है। किंतु इस समय आर्यवर्त को उसकी आवश्यकता है जिसने अयोध्या की सीमा के पार जाकर सुदूर दक्षिण तक धर्म और मर्यादा का प्रसार किया है, जिसने वानर जाति को प्रशिक्षित कर इस योग्य बनाया कि वो अधर्मी असुरों को पराजित कर सके। आज अयोध्या को आवश्यकता है धर्म की स्थापना करने वाले राम की। राज्य को प्रगति देना और अपने पूर्वजों को गति देना तुम्हारा कर्तव्य है राम। यदि राम और उसके पुत्र अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे तो रघुकुल का सम्मान और हमारा मान धूमिल हो जाएगा। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। हम तुम्हारे सभी पूर्वज गति नहीं पा पाएंगे पुत्र राम। हमने तो तुम्हें उचित मार्ग दिखा दिया, अब उस पर चलना ना चलना तुम्हारा चयन है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन आयुष्मान भव पुत्रो। वज्र विहारी। धर्म की जय हो, सूर्य वंश की जय हो। भैया,
यहाँ तक तो ले आया सोम, फिर आगे क्या फेंका होगा? धोती और फिर कॉपिन? क्या कह रहे हो? बाद में अगर धोती मिली तो उसे लौटा देंगे। कुश, चलो। जानता हूं कि तुम परिस्थितियों के पाश में उलझे हुए हो राम, किंतु मनुष्य को अनगिनत कर्तव्यों में से सदा सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो सबसे आवश्यक है वो दायित्व निभाना चाहिए। ये पितृयज्ञ करवाकर भरत ने मुझे अपना कर्तव्य स्मरण करवा दिया आचार्य। मनुष्य का हर कर्तव्य पुत्र शब्द में छुपा है। जो पुत्र अपने पूर्वजों को पू नाम के भयावह नरक से ना उभारे, उस पुत्र का जीवन अधूरा है। और उसी अधूरे जीवन को पूर्ण करने के लिए आपका दूसरा विवाह आवश्यक है। यदि आपने अयोध्या के सिंहासन का त्याग किया तो प्रजा और पूर्वज दोनों के हृदय को दुख पहुंचेगा। मेरे कथन पर विचार करना राम। जी आचार्य। कल्याण। प्रभु, संसार को उभारने वाले प्रभु श्री राम आज स्वयं किस धर्म संकट में फंस गए हैं? ये समय तो आना ही था हनुमान। वास्तविक धर्म युद्ध लंका में नहीं, अयोध्या में है। मैंने अपना कर्तव्य निभाने के लिए सीता का त्याग तो कर दिया, अपने हृदय से सीता को दूर कभी नहीं कर पाया। कारण चाहे जो भी हो, यदि आज मैंने दूसरा विवाह किया तो ये समस्त समाज इसे अनुचित उदाहरण मान स्त्री के विरुद्ध अन्याय करता रहेगा। यदि धर्म की मूरत सीता को अन्याय मिला तो ये समूची स्त्री जाति कभी न्याय नहीं पा सकेगी हनुमान। प्रभु, तब तो सीता मैया को लौटने का अवसर मिलना चाहिए। इतने वर्षों आप दोनों ने जो तप किया, अब उसका फल आपको मिलना चाहिए प्रभु। सोमकरण अवश्य ही भीतर बंदी होगा। प्रभु, क्या माता को अभी भी नहीं लौटा सकते? अभी भी असुर और असुरी सोच जीवित है हनुमान। अधर्म को जड़ से निकालने में अब भी समय है। हमारी छोटी सी भूल लोक अपवाद की चिंगारी को भड़का सकती है। जब तक हम राक्षसी सोच को नष्ट नहीं कर देते, तब तक मैं अपने व्रत और तप से डिग नहीं सकता हनुमान। और तब तक मेरी सीता और संतान अयोध्या नहीं लौट सकते। चाटुकारिता करके 4 पग भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। उठो और क्रोधित मत करो मुझे। सिंह समझकर बकरी उठा लाए हो मूर्ख। भूल तो हुई है,
फिर सोचा ले आए ही हैं तो उन तक पहुंचने की सीढ़ी ही बना लेंगे। अद्भुत। अब तनिक मकरासुर की योजना स्मरण कराना मुझे। मौन क्यों हो? बोलो। सीता को बंदी बनाकर लव और कुश को अपने पास बुलाएंगे। यही तो समस्या है असुरों की। अहंकार में चूर होकर बुद्धि से ही मुख मोड़ लेते हैं, विवेक का उपयोग ही नहीं करते। बस, मैं कोई साधारण असुर नहीं हूं जो संसार से दूर नदी के तल में जीवन बिता रहा हूं। मैं रक्त केतु हूं जो आज उन बालकों का संहार करेगा, आपके भ्रम को तोड़ेगा। इस मायावी गुफा में एक बार प्रवेश किया तो निकल नहीं पाएंगे वो दोनों, और इस गुफा को बिना दिव्य अस्त्र के भेदना असंभव है। शत्रु पर वार करने से पहले उसकी पहचान जान लेना आवश्यक है, रक्त केतु। उठने का समय आ गया बालक, उठ जाओ। ये तो सोमकरण की ध्वनि है। कुश, वो अवश्य ही भीतर है। तो उस ओर जाकर देखो, और हाँ, केवल संकेत की भाषा में बात करना। जीवित रहने की इच्छा है तो सुनो, तुम्हारे वो दो मित्र हैं, लव और कुश। तुम जानते हो वो दोनों कौन हैं? वो वन देवी के पुत्र। और ये वन देवी कौन है? लव कुश की माता। केवल लव कुश की माता नहीं, मूर्ख बालक, श्री राम की अर्धांगिनी, अयोध्या की महारानी है वो। सीता है वो, सीता। अब यदि मेरा कहा मानोगे तो जीवित छोड़ दूंगा, अन्यथा नहीं 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 नहीं। तो जो कहूंगा वो करोगे ना? हाँ। उत्तम। तो सुनो, लव और कुश को मिथिला ले जाओ, और जब मैं वहां कहूं तो सारे समाज, सारी प्रजा के सामने, सारी मिथिला के सामने कहना कि वन देवी ही सीता है। मेरे आदेश पर ये सत्य संसार के सामने प्रकट करना, अन्यथा तुम्हारा मस्तिष्क विस्फोट से शत विशत होकर बिखर जाएगा। ऐसे चिल्लाओ मत। सोमकन, जाओ, तुम मुक्त हुए। जैसा कहा वैसा ही करना। जाओ। चिंतित मत हो सोमकरण, हम आ गए हैं। तुम क्यों आ गए? मेरी गुफा को भेद दिया, ये कैसे संभव है? जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं
धर्म स्वयं उनकी सहायता करता है। तुम्हारे इस मायावी गुफा को भेदने के लिए महाराज जनक सहायता दे चुके हैं और ये उनके दिव्य तुनीर से निकला हुआ दिव्यास्त्र है। उतर! हमारे पुत्रों में संस्कार बिल्कुल वैसे आए हैं जैसे आप चाहते थे। रघुकुल के ये वंशज रघुकुल का पताका लहराने में सक्षम होंगे आर्य। जय जय राम राम सिया राम सिया राम। मुझे इस धर्म संकट से निकालो सीते। सिया राम। प्रकृति सूर्य की प्रतीक्षा में वो एक किरण जो अपने प्रकाश से उन्हें जीवन देती है। सोए हुए मन में ऊर्जा बढ़ती है। सीते, आप मेरे वही सूर्य हैं। जीवन यात्रा में मेरी जीवन साथी भले ही भिन्न है, किंतु अंतर्मन, उसकी प्रसन्नता, उसकी दुविधा, वो तो साझा ही। कैसे कैसे भूल गया मैं सीते कि अंतर हमारी देह में है, किंतु हमारा मन तो साथ ही है। राम राम कहो जय श्री राम। राम राम कहो जय। परंतु भैया, आपको कैसे पता कि भीतर ऐसी माया है? जब मार्ग में कोई रोकने वाला ना हो तो समझ जाना चाहिए कि कोई आपको वहीं लाना चाहता है। गुफा के प्रवेश द्वार पर न कोई सैनिक या फिर कोई सुरक्षा न देखकर मुझे कुछ अनिष्ट प्रतीत हुआ। जैसे हम मकरासुर के जाल में फंसे थे, वैसे ही यहाँ भी फंस सकते थे। ओमकरण के उपस्त्र और कुंदन भी असुरों ने ही रखे थे ताकि हम इस गुफा में आए। अद्भुत! राजकुमार जैसी सोच और कौशल भी वैसा ही। कहीं नहीं जा सकोगे। राम नाम के समक्ष कोई असुर शक्ति टिक नहीं सकती। राम राम कहो जय श्री राम। दशरथ नंदन राजा राम। जय श्री राम।
अद्भुत भैया। लव और कुश को मिथिला ले जाओ। सारी मिथिला के सामने कहना कि वन देवी ही सीता है। क्या हुआ? तुम्हें कुछ कहना है? नहीं। तब चलो शीघ्र, अत्यंत भूख लगी है। चलो। अश्वमेध यज्ञ की तैयारी आरंभ की जाए। मैं अपनी पत्नी के साथ ही यज्ञ में बैठूंगा। अर्थात भैया दूसरा विवाह करेंगे। प्रभु, एक बार पुनः लोगों के मन में श्री राम के निर्णय को लेके प्रश्न उठ रहे हैं। जिस प्रकार अग्नि में प्रकाश और अंधकार दोनों ही तत्व व्याप्त होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के आत्म तत्व में सत्व और तमस दोनों ही गुण विराजमान होते हैं। जहां एक और सत्व प्रकाश और संतोष का द्योतक होता है, वहीं दूसरी ओर तमस अंधकार और असंतोष का प्रतीक है। जिस प्रकार अग्नि स्वभाव से चंचल होती है और वायु के तनिक से संचार से फैल जाती है, उसी प्रकार मनुष्य का आत्म तत्व अर्थात उसका मन भी सदा चंचल रहता है और तृप्ति अतृप्ति, संतोष असंतोष के मध्य झूलता रहता है। किंतु समाज में स्थिरता लाने का कोई तो उपाय होगा ना महादेव? यह समाज तभी स्थिर होगा देवी, जब यह श्री राम की शरण को पूर्णतः स्वीकार कर लेगा, जब यह श्री राम के प्रत्येक निर्णय को अपना सत्य, अपना धर्म मानेगा। परंतु उसका समय अभी आया नहीं है। देखा नहीं आपने, जैसे ही नगर जनों ने यह समाचार सुना कि उनकी अयोध्या नगरी में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, जहां उनके राजा श्री राम अपनी पत्नी सहित यज्ञ में यजमान होंगे, तो क्षण भर में ही कितनी ही बातें होना प्रारंभ हो गई। क्या कह रहे हो? जैसे इस मटके की टंकार कहती है कि ये खरा है, वैसे ही मेरी बात भी 100% सत्य है। महाराज राम ने भरी सभा में घोषित किया है वो यज्ञ में अपनी पत्नी के साथ बैठेंगे। आप सही कह रहे हैं। लगता है राजकुमारों ने महाराज को दूसरी विवाह के लिए मना लिया है। वैसे उचित ही हुआ है। समाज में ना पत्नी के बिना घर पूरा होता है, ना महारानी के बिना राज्य। उचित ही कह रहे। ये लो बंधु। सुनिए, भोजन तैयार है, आइए भोजन कर लीजिए। अरे भाग्यवान, भोजन छोड़ो, पेट तो हमारा बातों से ही भर गया। तुम नहीं जानती, समस्त नागरिकों में चर्चा है महाराज श्री राम दूसरा विवाह करने जा रहे हैं। क्या? फिर से कहो। हाँ, अपने कानों से सुनकर आई हूँ। महाराज राम विवाह करने वाले हैं और सुना है विवाह मत्स्य देश की राजकुमारी से करने वाले हैं। मत्स्य देश की राजकुमारी? ये तो बड़ा अशुभ समाचार है। यदि विवाह हुआ तो महारानी सीता का अपमान होगा। वही तो। कैसा अपमान? सुना है महारानी सीता इतने वर्षों से मिथिला में रह रही हैं, और तो और अश्वमेध यज्ञ का निमंत्रण देने के लिए महाराज स्वयं मिथिला जा रहे हैं। मुझे तो लगता है महारानी का त्याग और वनवास दोनों मिथ्या है, मिथ्या। प्रजा को भ्रमित किया जा रहा है।
तुम्हारी सोच की भांति तुम्हें मिठाई भी भ्रष्ट है। हमारे राजा राम को झूठा कह रहे हो? अरे यदि किसी द्वार पर उनकी छाया भी पड़ जाए ना, उस घर में भी कभी कोई असत्य नहीं कहता, और तुम उन्हीं पर लांछन लगा रहे हो। बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। बहिष्कार करने से पहले इसको इसके पापों का पुरस्कार तो मिलना चाहिए। क्या बात है, पहले लोप अपवाद था और अब बात हिंसा तक आ गई। बस करो, वाद विवाद ठीक है, किंतु राम राज में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। फिर चाहे वो प्रभु श्री राम के समर्थक ही क्यों ना हो। प्रभु का पथ तो न्याय और धर्म का है। तो ये कारण है संकट मोचन हनुमान के मुख पर संकट के भाव का। प्रभु, मैं जानता हूं कि आपने मुझे वेश बदलकर प्रजा के बीच इसलिए भेजा ताकि समाज में हो रही हर एक बात बिना किसी आवरण के आप तक पहुंचे प्रभु। परंतु प्रभु, किंतु तुम ये काज पुनः नहीं करना चाहते। क्योंकि अगली बार ये भक्त भगवान के अपमान पर अपना क्रोध नहीं रोक पाएगा। प्राण ले लीजिए प्रभु, किंतु आपके प्रति अभद्र शब्द सुनने का दंड मत दीजिए। प्रभु, मैं तो जानता हूं आपका निर्णय अंत में समाज को ज्ञान और सुख का प्रकाश देगा, माता सीता का सम्मान बढ़ाएगा। किंतु ये सब क्यों प्रभु? क्यों ये प्रजा ये नहीं समझ रही है? क्योंकि लोक अपवाद अभी कुछ समय के लिए ठहरा है हनुमान, पूरी भांति समाप्त नहीं हुआ है। संदेह था मुझे कि ये राक्षसी शक्तियां अश्वमेध यज्ञ के मेरे घोषणा के पश्चात पुनः प्रभावशाली होंगी। किसी अच्छे गुण को संजोने में, उसे बनाने में जीवन निकल जाता है हनुमान, किंतु उसे बिगाड़ने के लिए एक क्षण भी बहुत है। राक्षसी वृत्ति के विरुद्ध हमारा ये युद्ध बहुत लंबा है, कई चरण है उसके। सहस्त्रमुख रावण की सोच को अभी प्रजा के मन से निकालने में बहुत समय शेष है हनुमान। बहुत शुभ समाचार लाए हो भानासुर। अश्वमेध यज्ञ में राम का अपनी पत्नी के साथ बैठने की सूचना का उपयोग हम उसके विरुद्ध करेंगे। लोक अपवाद की जो अग्नि बुझ गई थी उसे फिर भड़काएंगे। तुम जो कर रहे हो करते रहो। जी महाराज। और मैं पूरी अयोध्या को यह विश्वास दिलाऊंगा कि उनके नर रूपी नारायण राजा राम केवल एक धूर्त राजनेता है। सीताराम। और सब तुम्हारी भांति पवित्र और निस्वार्थ तो नहीं होते ना हनुमान, जिन पर विकारों का प्रभाव ना हो। मानव मन अति चंचल होता है हनुमान। जिस प्रकार गर्भ में सोए अबोध शिशु की लात माता आनंद से सह लेती है, उसी प्रकार प्रजा की भूल होने पर एक राजा को क्रोधित होने का अधिकार नहीं है। यह अश्वमेध यज्ञ मेरी प्रसिद्धि के लिए नहीं, अयोध्या के कल्याण के लिए है। हमें राक्षस और राक्षसी सोच को अयोध्या से भगाना है। इस यज्ञ के पूर्ण होने पर कोई भी आसुर या आसुरी शक्ति अयोध्या में छुपकर नहीं बैठ पाएगी। प्रणाम संत श्री। अरे बाबा आ गए। साधु बाबा की, साधु बाबा की। लोक अपवाद की जो अग्नि बुझ गई थी
उसे फिर भड़काएंगे। तुम जो कर रहे हो करते रहो। धर्मधारी राम पुजारी बाना बाबा की जय। मैं अपने तपोबल से ये समझ चुका हूं, महाराज राम जिस मर्यादा, जिस धर्म की बात करते हैं वही सत्य है। धर्म के मार्ग में अनेकों असत्य सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं। उससे बचने के लिए मैं आज से ये पट्टी बांधकर हर मार्ग से निकलूंगा। राम राज्य का हित श्री राम की बताई हुई बातों में है। हम सब श्री राम की पूजा करते हैं क्योंकि उन्होंने धर्म के लिए अपनी पत्नी तक का त्याग कर दिया। परंतु यदि महाराज उस त्यागी हुई सीता को पुनः अयोध्या ले आएंगे तो वो त्याग नहीं, छल होगा। अब अयोध्या में उस त्यागी हुई सीता के लिए कोई स्थान नहीं। अब कोई मर्यादा को भंग करने का दुस्साहस नहीं करेगा। बिल्कुल उचित कहा बाबा जी, ये तो हमारी भावनाओं के साथ छल होगा। रामधारी राम पुजारी बाबा की जय। रामधारी राम पुजारी बाबा की जय। रामधारी राम पुजारी बाबा की जय। आइए सब बाबा का आशीर्वाद लीजिए। जय हो बाबा की। जय हो बाबा जी की। जय हो बाबा जी की। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, जय हो बाबा की। अब आगे क्या करना है महाराज? अब संध्या को भेष बदलकर अयोध्या में किसी और को समझाएंगे कि केवल सीता ही अयोध्या की महारानी हो सकती है और कोई नहीं। और यदि यही सत्य निकला तो महाराज ने अपनी महारानी के साथ ही यज्ञ में बैठने की घोषणा की है। सत्य कहा, परंतु एक सत्य ये भी है कि त्यागी हुई स्त्री कभी महारानी नहीं बन सकती है। और जब दो सत्य टकराएंगे तब होगा महासंग्राम। महासंग्राम करते देखा है मैंने आपको, कभी शारीरिक तो कभी मानसिक। इतना सब कुछ सहकर भी इतने शांत कैसे रह लेते हैं आप प्रभु? मेरे मन का हर ज्वार सीता के वचन का विश्वास शांत करता है हनुमान। सीता और मेरी संतान के लौटने का प्रण मुझे प्राण देता है। और मैं ही क्यों, मेरी सीता भी तो उसी क्षण की प्रतीक्षा में है। सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। चिंता ना करें वन देवी, लव कुश आते ही होंगे। जानती हूँ, किंतु दिन ढलने के साथ साथ मन व्याकुल हो रहा है। लव कुश आ गए। 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 लव कुश की जय। लव कुश की जय। लव कुश की जय। लव कुश की जय। लव कुश की। लव कुश की। लव कुश की। लव कुश की।
श्री राम की अर्धांगिनी सीता है वो, सीता। तुम ठीक तो हो ना सोमकरण? ये क्या कर रहे हो सोमकरण? उठो। ऐसे प्रणाम केवल गुरुजनों को किया जाता है। मैं वो आपको ओहो, जब से राक्षसों के बीच रहकर आया है लगता है जैसे इसका मस्तिष्क स्वयं के नहीं उनके नियंत्रण में है। देखिए कैसे विचित्र व्यवहार कर रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा। इतना ही नहीं माता, वन में फल तोड़ने से लेकर हमें खिलाने तक सब इसी ने किया। हमें तनिक भी कष्ट नहीं होने दिया और हमारे खाने के बाद जो फल बचते थे उन फलों को ये खाता था और खेल कूद में भी जानबूझकर हार जाता था। किंतु मुझे कोई कष्ट नहीं, वो यहाँ पे भी करना सोमकर्ण। कुश, बुरी बात। मित्रों में समानता होनी चाहिए। तुम दोनों ने उसके प्राण बचाए, कदाचित इसलिए इसका मन अनुग्रह से भर गया है। उचित कहा देवी। किसी महान राज्यों के महान राजकुमारों के भांति आपके पुत्रों ने मेरी रक्षा की ना, इसीलिए मैं आपको सम्मान देने आया हूँ। राजकुमार लव, राजकुमार कुश। ओहो, बस करो ये सम्मान करना, अन्यथा अगली बार सहायता नहीं करेंगे तुम्हारी। वैसे छवि और साहस तो राजकुमारों सा ही है, हमारे लवकुश का। महाराज जनक ने भी तो यही कहा था ना कि इन दोनों को देखकर उन्हें अयोध्या के राजकुमारों का स्मरण हो आया था।